नमस्कार बच्चों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की वर्कशीट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मार्च के महीने की है। बच्चों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी का नाम, तो आप यहाँ पर अपना खुद का नाम लिख लेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको पिता का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो शाला का नाम लिखा है, तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय यानी अपनी शाला का नाम लिख लेंगे। इसी के साथ आप बच्चों कक्षा में आप यहाँ पर 7 लिख देंगे, क्योंकि यह 7वीं क्लास की वर्कशीट है। बच्चों इसी के साथ हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन, इसके बाद ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। इस तरह से आपको ये प्रश्न है और इनके आंसर आपको ये सामने लिखे हुए दिख रहा है। पहले वाला जो आ क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट का ये आंसर रहा। दूसरे वाले का महर्षि परमार से किम कृतवान, तो उनका ये आंसर रहा, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरे वाले का आंसर ये रहा। आप एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं रोककर ये तीनों आंसर नोट कर लीजिए। बच्चों उम्मीद करता हूं मैं आपने आंसर लिख लिए होंगे। यदि आपसे कोई आंसर छूट जाता है ना, तो आप वीडियो को देखने के बाद पुनः वीडियो देखकर या फिर वीडियो को पीछे खिसकाकर उन आंसर्स को लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों प्रश्न क्रमांक बा देखकर आप पहले बा के आंसर लगा लीजिए। यदि कुछ छूट जाता है तो हम उसको बाद में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर बा के जो आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, तो चारों आंसर आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, जो कि एक अनसीन पैसेज है। आप अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को देखकर यहाँ से उनके आंसर लिख लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अस्थि, तो वो कौन थे ये यहाँ पे बताना है। तो वो महान देशभक्त थे, ये उसका उत्तर रहा। इसी के बाद जो दूसरा वाला प्रश्न है उसे आप देखेंगे और नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आप वो नोट कर लेंगे। बच्चों इसी के साथ आप तीसरा और चौथा, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख लेंगे। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, जो कि आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसके एक एक करके हमने आंसर नीचे ये लिख दिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आपको ये नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दूसरा वाला प्रश्न है, उसका नीचे दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को यहीं रोक देता हूँ, आप यहाँ से एक एक करके लिख लीजिए। जो पहला प्रश्न है उसका आंसर ये पहले लाइन में लिखा है, दूसरे वाले प्रश्न का आंसर दूसरे वाले लाइन में लिखा है और तीसरे वाले प्रश्न का आंसर तीसरे वाले लाइन में लिखा है। यानी कि ये सारे आपके आंसर हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने लिख लिया होगा। अब हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आपको यहाँ पर करना क्या है, कोई भी एक श्लोक लिखना है अपने मन से, आपकी पाठ्य पुस्तक में से। एक श्लोक हमने भी आपको यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपको खुद के मन से कोई श्लोक नहीं आ रहा है तो आप ये वाला श्लोक लिख लीजिए। यदि आ रहा है तो आप अपने मन से कोई अलग श्लोक लिख लेंगे। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5। बच्चों यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, नील कमलम, तो नीलम कमलम, और उसके बाद राष्ट्र भक्ता, तो राष्ट्रीय भक्ता। इस तरह से आप ये दोनों आंसर नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे, खा वाला प्रश्न और गा वाला प्रश्न। बच्चों ये खा और गा आपको दिखाई दे रहा है। गच्छति यहाँ पे आ जाएगा, गया आ प्लस गच्छति और आगच्छति इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपने ये लिख लिया होगा। इसी के बाद आप जो खाना गा नंबर का क्वेश्चन है, खादित्वा, और जो पत प्लस कित्वा, तो पतित्वा, ये आप इस तरह से आंसर लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जो अगली वीडियो होगी उसमें इसको संशोधन कर दूंगा। बच्चों यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 6 में, उसको आप देखने के बाद उसके बारे में जो नीचे आपको लाइन दी गई है उनमें आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, आपको जो पांचों लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि जो पिक्चर दी गई है उसके बारे में लिखी हुई है, तो आप इन पांचों लाइन्स को जो लिख लीजिए अपनी वर्कशीट में। बच्चों उम्मीद है मुझे आपने लिख लिया होगा। इसके साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में भी आपको सेम एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसको आप देखने के बाद अगले प्रश्नों के आंसर देंगे। जैसे कि ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है और ये उनके आंसर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आप वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए और ये आंसर नोट कर लीजिए। बच्चों उम्मीद है मुझे आपसे कि आपने ये आंसर लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे तो मुझे आप वीडियो को फिर से रोक कर पूरा लिख लीजिए और लिखने के बाद आगे बढ़ाइए। बच्चों इसके बाद 7 का बा वाला क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है और उसके बाद बा के आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है। बच्चों ये वाले आंसर थोड़े बड़े हैं, तो मैं आपको जूम कर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ये फर्स्ट वाला है बा का और ये सेकंड वाला है, तो ये आप दोनों नोट कर लीजिए। 7वें के बा नंबर के क्वेश्चन के आ और बा, या 1 और 2 वाले आंसर, पहले वाले का ये रहा और दूसरे वाले का ये रहा। पहले का यहाँ तक
और दूसरे का उससे नीचे। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने वीडियो को रोककर लिख लिए होंगे। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे 3, 4। ये आप यहां से इन 2 प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ये तीसरे वाले का आंसर यहां से लिख लेंगे आप, और इसके बाद चौथे वाले का आंसर आप यहां से लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को लिखने के बाद हम वीडियो को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अगला प्रश्न क्रमांक 5 को हम यहां से नोट कर लेंगे। बच्चों आप वीडियो को फिर से रोकिए और ये आंसर नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने सारे आंसर्स नोट कर लिए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपत्ति हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।